गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास शुभ मध्याह्नम। सिक्स क्लास संस्कृत विषय में आपको जितना कार्य भेजा गया था आशा करती हूँ आपने उसको अपनी कॉपी में कर लिया होगा। हमारा जो दोहराव कार्य चल रहा था उसको मैंने आपको भेज लिया था। आप से आशा करती हूँ आपने उसको अपनी कॉपी में कर लिया होगा। अब पहले तो मैंने आपको पंचम पाठ तक हम चल गए थे। 4 पाठ मैंने आपको दोहराव कार्य में भेजा था, अदर व्याकरण भेजा था, आपने कर लिया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। पंचमम पाठः जो मैंने आपको आधा पढ़ाया भी था, एक बार दोबारा से रिवीजन करा दूं। जिसका भी छूटा हुआ कार्य है वो उसको कर लेगा या समझ लेगा। जो भी है दोबारा से आपको रिवीजन कार्य में पढ़ा रही हूँ पंचम पाठ। अब हम आज से जो कार्य हमें मिलेगा वो रोज के रोज उस कार्य को हम कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो पंचमम पाठ था हमारा उत्तराखंडस्य राज्य प्रतीकानि, अर्थात उत्तराखंड के राज्य प्रतीक, ठीक है। मैंने आपको बताए भी थे कि हमारे हर राज्य के अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड के भी राज्य प्रतीक चिन्ह हैं, जिसके बारे में हमारा ये पाठ है। तो मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत इस पाठ के बारे में बताया, पढ़ाया मैंने इसको, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोबारा से, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। राज्य प्रतीकानि प्रदेशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। प्रत्येक प्रदेशस्य राज्यपुष्पं राज्यवृक्षः राज्यपक्षी राज्यपशु राज्यचिह्न च राज्यप्रतीकानि भवन्ति, ठीक है। हम बताया इस पाठ में राज्य प्रतीकानि प्रदेशस्य स्वरूपं विचारशैली च ज्ञापयन्ति। राज्य प्रतीक प्रदेशस्य अर्थात प्रदेश के स्वरूप और विचार शैली को क्या करते हैं, ज्ञापयन्ति अर्थात बताते हैं। जो हमारे प्रतीक चिन्ह होते हैं वो हमारे प्रदेश के स्वरूप और किस प्रकार का हमारा प्रदेश है उसका स्वरूप और विचार शैली को क्या करते हैं, बताते हैं। प्रत्येक प्रदेशस्य राज्यपुष्पम, प्रत्येक प्रदेश के राज्यपुष्प, राज्यवृक्ष, राज्यपक्षी, राज्यपशु, राज्यचिह्न, राज्य प्रतीक होते हैं, ठीक है। इन हर राज्य के अपने अपने राज्य प्रतीक होते हैं, चाहे वो राज्य पुष्प, चाहे राज्य वृक्ष, चाहे राज्य पक्षी, चाहे पशु, चाहे चिन्ह। ये राज्य के चिन्ह प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। ये सब राज्य के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं, ठीक है। अगला है, इसमें है ब्रह्म कमलम। सबसे पहला है हमारे जो पुष्प है, ठीक है। जो हमारे पुष्प के बारे में दिया है सबसे पहला क्या है, ब्रह्म कमल, ठीक है। हमारा राज्य का जो पुष्प है इसमें बताया है उत्तराखंडस्य राज्य पुष्पम अस्ति, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है कौन, ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल किसका राज्य पुष्प है, उत्तराखंड का, ठीक है। एतत् पुष्पम श्वेत पीतवर्णीय भवति, ठीक है। यह पुष्प जो है वह सफ़ेद और पीले रंग का होता है। ब्रह्मकमलम सरोवरेषु न उत्पद्यते अपितु हिमालय पर्वतस्य शिखरेषु उत्पद्यते, ठीक है। जो ब्रह्म कमल है वो सरोवरों में न खिल करके उत्पन्न हो करके अपितु का अर्थ हुआ बल्कि हिमालय पर्वत के शिखरों में उत्पन्न होता है। हिमालय पर्वत के किस में उत्पन्न होता है, शिखरों में उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन, ब्रह्म कमल, जो हमारा क्या है, राज्य पुष्प है, ठीक है। अब है बुरांस वृक्ष। अब क्या है बुरांस वृक्ष, वृक्ष है हमारा राज्य, ठीक है। उत्तराखंड से राज्य वृक्ष अस्ति, बुरांस वृक्ष उत्तराखंड का क्या है, राज्य वृक्ष है। औसत गुणयुक्त बुरांस वृक्ष वर्ष प्रयत्नम हरितः भवति। औसत गुणयुक्त अर्थात दवाई का इसमें गुण है, दवाई के गुण से युक्त बुरांस वृक्ष वर्ष प्रयत्न हरिता, हर वर्ष प्रयत्न पूरे वर्ष भर क्या होता है, हरे रंग का होता है बुरांस वृक्ष, ठीक है। ये सूखता नहीं है, पूरे वर्ष प्रयत्न ये कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। वसंतस्य ऋतु अस्मिन् वृक्षे मनोहाराणि रक्त पुष्पाणि विकसन्ति। बसंत ऋतु में, ठीक है, बसंत ऋतु में इस वृक्ष में मनोहाराणी अर्थात सुंदर, मनोहारण का अर्थ हुआ सुंदर, रक्त अर्थात लाल रंग के क्या होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, ठीक है। पुष्प खिलते हैं, विकसंती अर्थात खिलना, ठीक है।
किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। इस वृक्ष में मनोहराणि अर्थात सुंदर लाल रंग के क्या होते हैं? पुष्प खिलते हैं। अगला है मोनालः। उत्तराखंड से राज्य पक्षी अस्ति। मोनाल उत्तराखंड का क्या है? राज्य पक्षी है। एषः हिमालयस्य मयूर इति नामना विख्याता अस्ति। यह हिमालय के मयूर नाम से क्या है? विख्यात है। यह हिमालय के मयूर नाम से क्या है? विख्यात है मोनाल। ठीक हो गया। मोनालः मयूरवत नीलपिंगल वर्णः शिखा शिरसि धारयति। मोनाल मयूरवत, ठीक है, नीले और पीले वर्ण की शिखा अर्थात चोटी को अपने सर पे क्या करता है? धारण करता है। अपने सर पे नीले और पीले रंग की छोटी सी चोटी को क्या करता है? शिखा अर्थात मैंने क्या बताया? चोटी को शिरसि अर्थात सर में क्या करता है? धारण करता है। एषः विश्वस्य सुंदरेषु पक्षिणो गण्यन्ते। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में क्या है? गिना जाता है। ठीक है। अगला है कस्तूरी मृगः। ठीक है। वनाच्छादितेषु हिमशिखरेषु भवति अस्य नाभः सुगंधिता कस्तूरी भवति। जो कस्तूरी मृग है वनाच्छादितेषु घने वन में, ठीक है, और हिमशिखरेषु जहाँ बर्फ, हिम अर्थात बर्फ की जो पर्वत होते हैं, शिखर होते हैं, वहाँ ये क्या है? मिलता है। ठीक है। मोनाल कस्तूरी मृग। ठीक हो गया। अस्य नाभः सुगंधिता कस्तूरी भवति। इसके जो नाभे है, नाभि में सुगंधित क्या होती है? कस्तूरी होती है। इसके नाभि में सुगंधित क्या होती है? कस्तूरी होती है। कस्तूरी मृगः भभ्रूवर्णस्य भवति। जो कस्तूरी मृग है वो भभ्रूवर्ण का होता है। भभ्रूवर्ण जैसे चितकबरा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, भभ्रूवर्ण का होता है। तस्य चर्मणि कृष्णाः पीताः च चित्रका भवन्ति। इसकी चर्मणि जो चमड़ी होती है वह कृष्णा अर्थात काली, पीली और चितकबरा जिसे हम कहते हैं चित्रका भवन्ति होती है। काले पीले रंग की और चित्रका अर्थात चितकबरे रंग की होती है। श्रृंगः रहिता। यह सिंगों से रहित होता है। इसमें सिंग नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें क्या नहीं होते हैं? सिंग नहीं होते हैं। ठीक है। कस्तूरी मृगस्य पुंछो अपि लघु लोम विहीन च भवति। जो कस्तूरी मृग की पूंछ भी लघु अर्थात छोटी और लोम विहीन बाल से क्या होती है? विहीन होती है। ठीक है। छोटी सी पूंछ होती है इसकी पूंछ पे बाल नहीं होते हैं। ठीक है। अगला है राज्य प्रतीक चिन्ह। राज्य के प्रतीक चिन्ह। ठीक है। राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में क्या बताया इसमें? अस्माकं राज्य प्रतीक मुद्रायां त्रिपर्वत श्रृंखलानाम् उपरि अशोक स्तंभः अस्ति। तस्य अधः गंगातरंगा परिकल्पिता सन्ति। एतत् चिह्नं राज्यस्य सर्वेषु अभिलेखेषु प्रयुक्तः भवति। ठीक है। राज्य प्रतीक चिन्ह अस्माकं राज्य प्रतीक मुद्रायां, जो हमारे राज्य की मुद्रा है, ठीक है, पैसे जिसको हम कहते हैं मुद्रा है, वह त्रिपर्वत 3 पर्वत के श्रृंखलाओं के ऊपर क्या है? अशोक स्तंभ है। 3 पर्वत के श्रृंखलाओं के ऊपर क्या है? अशोक स्तंभ है। तस्य अधः गंगा तरंगा, और उसके अधः अर्थात नीचे गंगा की क्या है? तरंग है। ठीक है। परिकल्पिता संति, तरंग क्या है? दिखती है या मतलब लहराती भी हैं। ठीक है। एतत् चिह्नं राज्यस्य सर्वेषु अभिलेखेषु प्रयुक्तः भवति। यह चिन्ह है, राज्य प्रतीक चिन्ह है, जो यह चिन्ह राज्य के सभी अभिलेखों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ठीक है। यह चिन्ह क्या है? सभी राज्य के हर राज्य के क्या है? अभिलेखों में, ठीक है, राज्य के सभी अभिलेखों में यह चिन्ह क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो आज मैंने आपको पंचम पाठ दोबारा पढ़ा दिया है, रिवीजन मान लो इसका। इसके बाद मैं आपको पाठ का सारांश भेजूंगी, उसको आप अपनी कॉपी में करोगे और वीडियो आप ध्यान से सुनोगे और इसका अर्थ को जानने की कोशिश करोगे। ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना।